की गड़बड़ियों की खबरें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो एक के बाद एक खामियों की खबरें सामने आ रही हैं, वो लोगों की चिंताएं भी बढ़ा रही हैं। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर वंदना सिंह मेरे साथ में जुड़ गई हैं एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर वंदना, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अभी हमने देखा अहमदाबाद में विमान हादसा, हर किसी के जहन में वो तस्वीरें हैं, वो खौफ है, वो डर है और दुख सबसे ज्यादा है। लेकिन एक के बाद एक अगर बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों में तकनीकी खामी की खबरें आए तो इसे कैसे देखें? ये किसकी गलती है, किसकी खामी है, और फिर कैसे जो आम लोग हैं वो सफर कर पाएं इस तरह के विमानों में? दहशत तो बहुत होगी। देखिए, जैसे मैंने ये पहले भी कहा है दैट ड्रीमलाइनर हैज हैड अ वंडरफुल ट्रैक रिकॉर्ड सो फार. It is one of the most efficient aircrafts that has been there, and it has been flying for last odd 15 years. Now the question is कि ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा क्यों हुआ है? ये हादसे का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है in a very serious way, in a very serious note. इसके लिए एक कमिटी भी अलग बैठी हुई है. ऊपर से there are investigating authorities who have come in, Boeing people who have come in, as well as people from US and UK, जो सब जुड़े हुए हैं कि इस प्रोब को करा जाए एंड 30 days में इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकाली जाए एंड विद इन 3 months फुल एंड फाइनल रिपोर्ट निकाली जाए. Then we will come to know whether it was electrical failure, hydraulic failure, was it a lack of loss of thrust due to, was it wing flaps, was it landing gear malfunction, was it a stall, the stall that happened, was it due to the lack of thrust? वो सब कुछ निकल के आएगा इस केस में. बट इससे पहले ड्रीमलाइनर के साथ ऐसी कोई इवेंट नहीं है where there has been a crash. Of course, we are hearing of all these things that are coming out. First, they came out with Boeing 737 MAX versions, and इसमें निकला था बहुत सारे faults due to which the whole fleet was grounded. Then parts were changed. उसके बाद अब इस पे क्वेश्चन आ रहा है 787 पे, और ये जो 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं कि हांगकांग वाली ये जो फ्लाइट वापस टर्न कर गई, जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी वो टर्न कर गई. दैट हैड अ बॉम्ब थ्रेट ऑफ कोर्स ऑन दैट. जो 3-4 हादसे ये सब सुने जा रहे हैं, दैट कुड आल्सो बी अ रिपल इफेक्ट और अ फियर फैक्टर ऑफ अस, ऑफ द एयरलाइन ट्राइंग टू बी ओवर कॉशियस इन इंश्योरिंग कि कुछ गड़बड़ ना हो. बिफोर समथिंग गोज रॉन्ग, लेट्स टेक प्रिकॉशन. बट मूविंग फॉरवर्ड, Boeing has to look into its own quality, and there are insurers who are the watchdogs sitting behind it. There is the FAA watching it. There is the Senate watching it. तो अगर थर्ड पार्टी स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं कहीं से, whether it's in Italy or somewhere else or some other part of the world, उसकी कौन एग्जामिनेशन कर रहा है, आधे ओके आधे नॉट ओके, ये चीज़ें बोइंग को देखनी पड़ेंगी with a serious impact on its own image as far as quality assurance is concerned. उनको देखना पड़ेगा of their own technique. On the other side, हमें जैसे ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ है concerning our airline, we have to look at our track record. हमारा पूरा मेंटेनेंस कैसा चल रहा है, हमारे चेक्स कैसे चल रहे हैं, क्या हमारी एयरवर्दीनेस की ए चेक, सी चेक, डी चेक सारे करे जा रहे हैं जहाज़ों के ऊपर. अब कहा जा रहा है कि 22 आउट ऑफ 34 एयरक्राफ्ट्स या 33 एयरक्राफ्ट्स हैव ऑलरेडी बीन चेक, रेस्ट 11 आर पेंडिंग. मतलब इट शुड नॉट बी अ नी जर्क रिएक्शन. मेरे हिसाब से दिस शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. पूरे रेगुलेटरी चेक्स, पूरे मेंटेनेंस चेक्स, everything from hydraulics to fuel to electrical to structural to seats to belts to everything has to be checked. And ये रिगरस होना है. हालांकि अब ये जांच की बात हो रही है और कहा जा रहा है 15 जून से तो सभी विमानों की पहले जांच होगी, फिर ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तभी जाकर ये विमान उड़ान भर पाएंगे. हमने ये भी देखा है अहमदाबाद में जब विमान हादसा हुआ, यानी कि प्लेन क्रैश के ठीक अगले दिन जब लोगों को फ्लाइट पकड़नी थी तो लोगों ने वीडियोज अपलोड किए हैं कि कोई आसपास नहीं दिख रहा है, या फिर जिनकी फ्लाइट थी उन्होंने फ्लाइट छोड़ दी क्योंकि डर और दहशत बहुत ज्यादा देखी गई. अच्छा डॉक्टर वंदना, क्या ये भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं तकनीकी खामी महसूस हुई, फ्लाइट वापस लौट गई, अभी ये जो
प्लेन हादसा है ये इतना ताज़ा है कि इससे पायलट और क्रू मेंबर्स में भी तो एक दहशत होगी। अगर वो छोटी सी भी खामी है तो वो एहतियातन वापस लौटना या वापस से लैंड करना ज़्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं बजाय कि उस रिस्क के साथ में उड़ान भरने के। This is very true. It is absolute human psychology, Rachna ji, कि ये तो ripple effect होगा and people will be overcautious whether they are pilots, whether it's the airline as such, or whether we as passengers we will have a certain amount of fear factor, certain amount of question marks, certain amount of palpitations, because this is human psyche, this is human psychology. ये तो normal है कि ये होना है, इसका तो ये ripple effect होगा, this is understood. बट इसके आगे बढ़ना है हम लोगों को, इसके आगे बढ़ना है कि ये we are a nation which is moving forward. We have an aviation industry which is growing rapidly. We are an economy which is amongst the top in the world and soon to be the third largest economy in the world. ये सब रखते हुए अंदाज में हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा. ये ट्रेजेडी हो गई है, इसका पूरा एनालिसिस, डायग्नोसिस, पैरालिसिस सारा बाहर निकल के आएगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या था. एंड व्हाटएवर द कॉजेस, वेदर इट इज एयर इंडिया पुअर मेंटेनेंस, प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक्स, या जो भी डीजीसीए से नोटिस गई हैं 3 जून को, 5 जून को, काफी ज्यादा इनके मेंटेनेंस इश्यूज पे क्वेश्चन हुआ है. वाज इट एयर इंडिया, इज इट बोइंग, what exactly was the fault, ये सारा जब निकल के आएगा तब हम और सुरक्षित फील करेंगे कि now we are in good hands. अभी तो ओवर कॉशियस मोड पे चले गए हैं, which is purely human psyche. Over to you. जिस तरीके से आपने बताया कि ये बहुत ऑब्वियस है, अगर पायलट एहतियात बरत रहे हैं या क्रू मेंबर्स इस तरह की चीज़ों से घबरा रहे हैं. अच्छा, आम लोगों के लिहाज से जो मैंने कहा, नेक्स्ट डे तो फ्लाइट पकड़ने वालों की संख्या बेहद कम रही. मेरे नोन है वो फ्लाइट से पहुंचे थे छुट्टियां मनाने के लिए. अब जब वापस आने की बारी है तो वो फ्लाइट लेना पसंद नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं हमने ट्रेन में बुकिंग कर दी है. और ऐसे ये तो मेरे नोन रहे, ऐसे लाखों करोड़ों अब केसेस सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं फ्लाइट में जाने में भी डर लगने लगा है. जरा समझ सकते हैं कि क्या कुछ वो लोग इस वक्त झेल रहे होंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया, और वो जो आप और हम जैसे लोग हैं जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं और खौफ से भर देने वाली वो तस्वीरें हैं. डॉक्टर वंदना, आप रहिए. इस बीच एक तस्वीर भी सामने आ रही है. अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट. रमेश विश्वास कुमार का एक और नया वीडियो सामने आया है. आग की लपटों के बीच में मेडिकल हॉस्टल से बाहर निकलते हुए रमेश विश्वास कुमार नजर आ रहे हैं. वो बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, ये तस्वीर आप देखिए, धधकती हुई आग, और यहाँ बड़े चमत्कारिक तरीके से, क्योंकि ये चमत्कार ये है, 242 लोग सवार थे, मात्र एक शख्स जिंदा बचा. और वो जो आप लोहे का गेट देख रहे हैं, वहीं से व्हाइट टी शर्ट में फोन पर बात करते हुए, थोड़ा सा लड़खड़ाते, थोड़ा धीमे चलते हुए विश्वास कुमार सामने की तरफ आ रहे हैं. ऐसे में जो लोग बाहर हैं वो जानते हैं खतरा बहुत बड़ा है, हलचल बहुत बड़ी है, क्योंकि जब भी आप इस तरह के हादसे से गुजरते हैं कुछ देर तक आप बदहवास रहते हैं, जो यहाँ विश्वास कुमार की बॉडी लैंग्वेज बता रही है. मात्र एक ऐसा यात्री जो इस फ्लाइट से जिंदा बचा, और बताया कि कैसे मैं अपनी सीट के साथ ही उखड़कर फ्लाइट से बाहर निकल गया था. आप देखिए पीछे आग का पूरा घेरा है, आग का पूरा ऐसा गोला जिसने बिल्डिंग को चपेट में ले लिया. बाउंड्री वॉल से बाहर आग आने के लिए तैयार, और इसी बिल्डिंग की लोहे की जो गेट है, यहां से विश्वास कुमार बाहर आ रहे हैं. तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर किसी चमत्कार से कम नहीं है. 11A नंबर की सीट जिस पर रमेश विश्वास कुमार बैठे हुए थे, और वो एक मात्र ऐसे यात्री जो जिंदा बच गए. 241 लोगों की जान गई और मात्र एक विश्वास कुमार जिंदा बचे. ये तस्वीर किसी मिरेकल से कम नहीं है. डॉक्टर वंदना सिंह भी मेरे साथ में बनी हुई है. डॉक्टर वंदना सिंह, इस प्लेन में विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे थे, ठीक 26 साल पहले 1998 में भी ऐसा एक केस सामने आया था जहां पर थाई एयरवेज का एक विमान था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और वहां भी सेम इंसिडेंट हुआ. 101 लोग मारे गए, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, और वो भी 11A नंबर की सीट पर बैठा हुआ था. अब आप तो जानते हैं भारत में अब ये भी बातें होने लगी हैं कि क्या 11A नंबर की सीट सुरक्षित है, और क्या आने वाले टाइम में लोग सेफ्टी को देखते हुए पहले सीट को बुक कराएंगे, और क्या आने वाले टाइम में इस सीट के दाम बाकी सीटों से ज्यादा होंगे. ये तमाम तरह की तस्वीरें हैं और खबरें हैं जो सामने आ रही हैं. लेकिन 11A, इस पर सेफ रह जाना, वो भी 2 ऐसे हादसों में, ये मात्र कोइंसिडेंस या वाकई सेफ है?
It's purely coincidence. This is a emergency seat. Emergency seat पे normally you know that you can pull off the flaps and it can come out. You can just come out. You can push the door open. But इनका ये good क्या बोलूं, इनकी good luck थी कि भगवान इनको बचाना चाहते थे या जो भी आप बोले. जो दूसरी साइड पे इमरजेंसी एग्जिट थी, इट्स अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो दूसरी साइड पे थी, which must be 11 Delta Echo Foxtrot DEF, and this side must be 11 Alpha Bravo Charlie. तो 11A पे जब ये निकले, that was the window seat. वो जिस साइड के जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ जहाज का, तो जहाँ पे वो लैंड किया तो इनकी साइड पे ओपन था, स्पेस था, तो ये निकल के वॉकआउट हो गए. And इनको स्क्रैच नहीं लगा because एकदम that must have swung open and his harness must have also come out and he came out. But दूसरी साइड पे जो इमरजेंसी सीट पे थे, जो इमरजेंसी आप मानिए डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट, दैट साइड, वो तो बिल्डिंग के साथ लगी हुई थी ना. दे हैड नो वे टू एग्जिट. सो दिस इज अ प्योर कोइंसिडेंस. That's about it कि ये कोइंसिडेंस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है. आप कह रही हैं कि सिर्फ कोइंसिडेंस है. अच्छा, अब कई ऐसे वीडियोस हैं. आपको मैं एक और बात बताती हूँ. यू टॉक्ड अबाउट अ TG फ्लाइट राइट नाउ, थाई एयरलाइंस फ्लाइट. I'll talk recently of the Jeju air crash जो क्रिसमस ईव पे हुआ था, जो फ्लाइट में कोरियन नेशनल्स थे which landed at Jeju and it went into a concrete structure. अगर आप रिकलेक्ट करें, उस कंक्रीट स्ट्रक्चर में गई, उसमें आई थिंक अगेन अबाउट 170 to 200 lives were lost. They were coming from Christmas vacation and पीछे दो क्रू टेल एंड पे पीछे बैठे हुए थे, बिल्कुल अपना जंप सीट पे. They were with their harness and on their jump seat. ये दोनों बच गए because the front rammed into the concrete. So you can't say, you know, वो पीछे था तो वो बच गए, रेस्ट ब्लू अप कंप्लीट. So this is just a coincidence that 11 Alpha A passengers survived. बिल्कुल. और कोइंसिडेंस के साथ में ये कह सकते हैं कि ये चमत्कार भी है और शायद इसे ऊपर वाले की रहमत कहें कि ये यहाँ रमेश विश्वास कुमार बचे या बाकी फ्लाइट्स में जो चमत्कारिक तरीके से लोग बचे, शायद ईश्वर उन्हें बचाना चाहते थे. यही आप और हम जैसे साधारण लोग कह सकते हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर वंदना सिंह इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारियां हमारे दर्शकों तक डिटेल में